नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 85 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं डेली एक जीके का वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर लेकर आती हूँ जो आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप डेली वीडियो ज़रूर देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. J.M. सेनगुप्त, सी. S.C. बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है डी. वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था, जो उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? ए. समय से पूर्व नियुक्ति, बी. सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी. सभापति ब्रिटिश पार्टी का था, डी. गांधी का असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर है बी. सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ए. भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी. भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी. भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी. भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। इसका राइट आंसर है डी. भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए. B.R. अम्बेडकर ने, बी. जवाहरलाल नेहरू ने, सी. महात्मा गांधी ने, डी. इनमें से किसी ने भी नहीं। इसका राइट आंसर है डी. इनमें से किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? ए. P.C. राय, बी. J.C. बोस, सी. C.V. रमन, डी. महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है डी. महात्मा गांधी। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। और ये मंत्र कब दिया था उन्होंने? ये मंत्र दिया था उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया था, उसमें 1942 में। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. J.B. कृपलानी, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. अबुल कलाम आज़ाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है बी. राजेंद्र प्रसाद। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ए. हरिपुरा, बी. पटना, सी. रांची, डी. भागलपुर। इसका राइट आंसर है ए. हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? ए. 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, बी. भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, सी. रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, डी. भारत का डोमिनियन का दर्जा देने को।
इसका राइट आंसर है ए, 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी एटली, डी मैकडोनाल्ड। इसका राइट आंसर है बी चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन रिबलर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ए एस.एन. बनर्जी, बी सी.आर. दास, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर है ए एस.एन. बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। इसका राइट आंसर है बी इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड बेवेल, डी लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौता कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जगजीवन राम, डी विनोबा भावे। इसका राइट आंसर है ए महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 14। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ए सिंगापुर, बी रंगून, सी जकार्ता, डी बैंकॉक। इसका राइट आंसर है ए सिंगापुर। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ए मेरठ संयंत्र केस, बी गांधी इरविन समझौता, सी मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो देखिए, ए दिया गया है 1 2 3, बी में है 2 1 3, सी 1 3 2 और डी है 2 1 3। तो इसका हमें बताना है सही कालानुक्रम। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए 1 2 3। पहले मेरठ संयंत्र केस हुआ था, उसके बाद 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद हुआ था मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? ए लॉर्ड वेलिंगटन, बी लॉर्ड एम्सहर्ड, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड लिनलिथगो। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने?
ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इसका राइट आंसर है ए 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल 1 बार बने थे। क्वेश्चन नंबर 18। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है डी भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जीवी कृपलानी, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है सी जीवी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 21। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर सिरिल रेडक्लिफ, सी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी लॉरेंस। इसका राइट आंसर है बी सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, बी साबरमती आश्रम में थे, सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसका राइट आंसर है सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 23। हिंद स्वराज उनकी पुस्तक है और उस पुस्तक को उन्होंने लिखा था जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जहाज में यात्रा कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष, डी कांग्रेस के महासचिव। इसका राइट आंसर है बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए आ पैसेज टू इंडिया, बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी इंडिया विंस फ्रीडम, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और ये क्वेश्चन वेरी IMP है, बार बार पूछा जाता है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26।
नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप में से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर अंसारी। इसका राइट आंसर है डी. डॉक्टर अंसारी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ए. पटना, बी. इलाहाबाद, सी. लखनऊ, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी. इलाहाबाद। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. भारत सरकार कानून 1858, सी. क्रिप्स मिशन 1942, डी. अगस्त 1917 घोषणा। इसका राइट आंसर है डी. अगस्त 1917 घोषणा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त 1917 घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। क्वेश्चन नंबर 29। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ए. गोरखपुर, बी. लखनऊ, सी. इलाहाबाद और डी. आगरा। इसका राइट आंसर है ए. गोरखपुर। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. महात्मा गांधी, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है डी. जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जब हमें स्वतंत्रता दी जा रही थी, मध्यरात्रि में ही दी गई थी, तब कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। क्वेश्चन नंबर 31। हु लिव्स इन इंडिया डाइस किसकी उक्ति है, मतलब किसका कथन है? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी. जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइस जवाहरलाल नेहरू की युक्ति या कथन है। क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ए. 30 जनवरी 1947, बी. 30 जनवरी 1948, सी. 30 जनवरी 1946, डी. 30 जनवरी 1949। इसका राइट आंसर है बी. 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी, डी. बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है सी. राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे सी. राजगोपालाचारी जी। क्वेश्चन नंबर 34। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ए. मोहम्मद अली जिन्ना, बी. भगत सिंह, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ए. मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है ए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बी लौह पुरुष के रूप में, सी देशबंधु के रूप में। हमें इसमें कूट चुनना है। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1 2 3, डी केवल 1। इसका राइट आंसर है हमारा ए कूट 1 और 2। सरदार पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। लौह पुरुष उन्हें कहा गया था क्योंकि उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। नहीं, तब सरदार की उपाधि दी गई थी। लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है और उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन में सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 36। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों लंदन में हुए थे और तीनों में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। गांधी जी ने केवल 2nd गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 37। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? ए कांग्रेस समाजवादियों को, बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, सी खुदाई खिदमतगारों को और डी रानी गौडिन्यलू द्वारा नीत लोगों को। इसका राइट आंसर है सी खुदाई खिदमतगारों को। लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? ए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, बी यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। इसका राइट आंसर है सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए देश के विभाजन पर सहमत होना पड़ा था उन्हें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा जो है दंगे हों। इसका क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ए तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर है सी रविंद्रनाथ टैगोर। 1919 में पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें प्राप्त थी वह लौटा दी थी, और महात्मा गांधी को जो केसर हिंद की उपाधि प्राप्त थी वह भी उन्होंने लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 40। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ए लॉर्ड साइमन, बी रॉलेट, सी REH डायर, सी कर्जन वायली। इसका राइट आंसर है सी REH डायर। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 41। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ए वल्लभ भाई पटेल,
बी सी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी JL नेहरू। इसका राइट आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और सुभाष चंद्र जी को नेताजी की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ए विंस्टन चर्चिल पर प्रतिक्रियावादी होना, बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, सी गांधी का शांतिवाद और डी क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर है डी क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण था क्रिप्स मिशन के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर ए 1920-22 का असहयोग आंदोलन, बी 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर है सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ए अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 45। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे ए साबरमती आश्रम में, बी सेवाग्राम आश्रम में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर है डी कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। क्वेश्चन नंबर 46। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चेम्सफोर्ड योजना, डी वेवेल योजना। इसका राइट आंसर है ए माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ए कोलकाता 1917, बी मुंबई 1918, सी दिल्ली 1918, डी नागपुर 1920। इसका राइट आंसर है बी मुंबई 1918। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 48। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंख्या संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने लिए एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था ए मैसूर में KT भाष्यम, बी जयपुर में जमनालाल बजाज, सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल और डी थेनकलाल में नेवा कृष्ण चौधरी।
इसका राइट आंसर है सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जंग संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाने के लिए सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। क्वेश्चन नंबर 49। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर, डी 348 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है बी 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 50। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ए रोलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल अवार्ड। इसका राइट आंसर है ए रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्वेश्चन नंबर 51। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सेन, डी महादेव देसाई व मणिबेन सेन। इसका राइट आंसर है सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सेन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सेन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 52। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? ए गुरदयाल सिंह ढिल्लों, बी शाहनवाज खां, सी जनरल मोहन सिंह, डी CR दत्त। इसका राइट आंसर है डी RC दत्त। RC दत्त आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1923 में। इसका राइट आंसर है डी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर है डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 55। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी इकबाल, सी रहमत अली, डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है बी इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। क्वेश्चन नंबर 56। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ए GM खरपड़े, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी चित्तरंजन दास, डी CF एंड्रूज। इसका राइट आंसर है हमारा डी CF एंड्रूज। क्वेश्चन नंबर 57। दीनबंधु के नाम से विख्यात थे CF एंड्रूज। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ए 1930 में, बी 1928 में, सी 1925 में, डी 1919 में। इसका राइट आंसर है बी 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 58।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ए 1912 में, बी 1915 में, सी 1918 में, डी 1921 में। इसका राइट आंसर है डी 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया। क्वेश्चन नंबर 59। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर है ए महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए साइमन कमीशन का भारत आगमन, बी असहयोग आंदोलन, सी पूना पैक्ट, डी गांधी इरविन पैक्ट। कूट दिए गए हैं हमें 2 1 3 4, बी 1 2 3 4, सी 4 3 2 1, डी 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी 2 1 4 3। देखते हम 2 1 4 3। पहले 2 1920 में, 1 1928 में, फिर 4 1932 में और फिर आखिरी में आया था पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक संपाच के विरुद्ध, डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। इसका राइट आंसर है सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। क्वेश्चन नंबर 62। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बरकतुल्ला। इसका राइट आंसर है ए राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन नंबर 63। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन अवधारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ए मॉन्टेग्यू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी मिंटो, डी चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर है डी चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद, सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर है सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 65। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हेगिंस्टन्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 66।
6। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी चित्तरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है सी चित्तरंजन दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 67। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ए भगत सिंह, बी नाथूराम गोडसे, सी ऊधम सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर है सी ऊधम सिंह। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी और माइकल ओडायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से मार्च 1931 में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। इसका राइट आंसर है 68 का ए। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ए वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम, बी वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर है ए वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम। रॉलेक्ट अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था। इसे काला कानून कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 70। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, डी रॉलेक्ट आंदोलन। इसका राइट आंसर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 72। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ए 1919 का अधिनियम, ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। इसका राइट आंसर है सी 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। देशबंधु की उपाधि संबंधित है? ए बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी बिपिन चंद्र पाल, डी रविंद्रनाथ टैगोर।
इसका राइट आंसर है बी, चित्तरंजन दास। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है और दीन बंधु की CF एंड्रूज से। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 74। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। इसका राइट आंसर है सी, लाहौर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1946 में, डी 1942 में। इसका राइट आंसर है डी, 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 46। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। इसका राइट आंसर है बी, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। क्वेश्चन नंबर 77। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। इसका राइट आंसर है डी, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 1920-22 को निलंबित किया गया था चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता। इसका राइट आंसर है ए, अमृतसर। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1930 में, बी 1932 में, सी 1928 में, डी 1931 में। इसका राइट आंसर है ए, 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है बी, चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम चंपारण में प्रयुक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 81। और चंपारण में 1917 में प्रयुक्त की थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ए बटुकेश्वर दत्त, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है डी, भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 82। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ए 1907 में, बी 1922 में, सी 1931 में, डी 1940 में। इसका राइट आंसर है डी,
1940 में। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था 1940 में। क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। इसका राइट आंसर है ए हैदराबाद। वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 85। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप मोस्ट IMP 85 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट का ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।